मैं कंचना पुत्र आप सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। पार्टनर साहब लोग हम लोग जीपी का पार्ट 3 में एपीजीपी के पार्ट 3 में क्वेश्चन जीपी का पढ़े हैं। हम लोग इस वीडियो में भी जीपी का ही क्वेश्चन पढ़ेंगे और आगे के 2-3 पार्ट में और भी जीपी का क्वेश्चन आएगा और इसका 3-4 पार्ट में सब एपीजीपी खत्म भी हो जाएगा पार्टनर साहब। तो आशा करते हैं कि आप सब आदमी को एपी और जीपी और एचपी का थ्योरी प्लस क्वेश्चन सब ही बहुत बढ़िया लग रहा होगा। प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए कि ना बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और थोड़ा सा पार्टनर साहब ज्यादा शेयर भी कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ना चाहिए। पार्टनर साहब चलिए हम लोग इस वीडियो का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है पार्टनर कि 1/2 माइनस 1/4 1/8 माइनस 1/16 का कौन सा पद, क्वेश्चन कहता है कि इतना का कौन सा पद -1/256 होगा। इसका कौवा पद -1/256 होगा, मतलब इसमें इन का मान निकालना है। इसका कितना पद 1 2 3 4 ऐसे गिने तो किस गिनती पे यह पद आवे पार्टनर साहब वही बता देना है। तो आप लोग बोलिए, तो आप लोग को n बराबर a r के पावर n-1 का फॉर्मूला याद है कि नहीं है? क्योंकि यह तो श्रेणी पार्टनर जीपी में जीपी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऐसे चेक भी कर लेते हैं पार्टनर। आप लोग बोलिए तो पक्का यहाँ पे पहला पद कितना है तो 1/2। अच्छा 1/2 से -1/4 कब बनेगा? जब हम लोग -1/2 से गुणा करेंगे तो, क्योंकि माइनस अब प्लस हो जाएगा माइनस और 2 दूनी का हो गया 4। आपसे पूछते हैं हमारे भाई कि -1/4 से 1/8 कब बनेगा? जब पार्टनर -1/2 से गुणा करेंगे तब, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 4 दूनी का हो गया 8। तो यह श्रेणी गुणा हो के बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और जब बढ़ रहा है पार्टनर साहब तो जीपी में है। इस जीपी में कितने पद है? कौवा पद इतना होगा, तो हमको पदों की संख्या निकालना है। तो पार्टनर एन का मतलब होता है अंतिम पद, और अंतिम पद पार्टनर -1/256 दिया गया है यहाँ पे। ए मतलब होता है पहला पद, तो पहला पद 1/2 है पार्टनर साहब। आर का मतलब होता है सार्वनुपात, यानी कि किस चीज से गुणा होके बढ़ रहा है, तो गुणा होके बढ़ रहा है -1/2 से। एन तो हमको निकालना ही है पार्टनर, n-1 जो कहते हैं। अगर ध्यान देंगे तो 2 से 128 बार में कट जाएगा। आप लोग बोलिए कि -1/128, तो पार्टनर 128 होता है 2 के पावर 7। इसको हम लोग -1/2 के पावर 7 कह सकते हैं। चेक कीजिए, लगले पढ़ाए थे और पिछला वीडियो में जस्ट कि -1 के पावर सम आपका 1 होगा, परंतु -1 के पावर विषम आपका -1 होगा पार्टनर साहब। तो यहाँ पे अगर प्रेम से देखिए कि -1 के पावर सम है कि विषम, तो विषम है पार्टनर साहब। तो -1 के पावर विषम -1 हो गया, 2 के पावर 7 128 तो ही करता है। अब इधर बचा है -1/2 के पावर n-1। यदि बराबर के दोनों ओर बेस समान तो बेस ले बेस कट जाएगा। यदि बराबर के दोनों ओर बेस समान पार्टनर तो बेस ले बेस कट गया। अब हो जाएगा 7 बराबर n-1। तो अगर -1 को इस पर भेज देंगे पार्टनर साहब, n बराबर 7 और 1 8 हो जाएगा आंसर। समझिए बातों को, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों से बनना चाहिए पार्टनर साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जीपी का बहुत ही जबरदस्त है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन जबरदस्त है, क्वेश्चन पूछा है और सीजीएल मेन के व्यू से यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है पार्टनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पार्टनर साहब कि 37 7 -1 में से
प्रत्येक में एक अचर राशि जोड़ने से एक गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त होती है। 37 7 -1 यह अभी गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार यदि प्रत्येक में कोई एक अचर राशि जोड़ देंगे तब यह गुणोत्तर श्रेणी में चला जाएगा। तो कहता है पार्टनर साहब श्रेणी के पदों का उभयनिष्ठ अनुपात क्या होगा। उभयनिष्ठ अनुपात का मतलब है कि आपसे सार्वनुपात पूछा गया है। अब बोलिए पार्टनर, तो क्या क्वेश्चन के अनुसार यह श्रेणी पहले से जीपी में है? तो नहीं, यह जीपी में कब आएगा? जब इसमें कुछ उभयनिष्ठ पार्टनर साहब जब इसमें एक अचर राशि जोड़ेंगे तब। तो हम मान लेते हैं कि सब में हम x जोड़ते हैं, तो 37 + x हो गया, 7 + x हो गया और -1 + x हो गया। अब तो पार्टनर साहब यह जीपी में होना चाहिए। तो आप लोग बोलिए तो अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तभी तो इसका सार्वनुपात बता पाएंगे, दूसरा बटा में पहला निकाल करके एकदम प्रेम से। तो x का मान निकालने के लिए आप लोग के दिमाग में तो अब इसका मेथड आता होगा पार्टनर कि x का मान कैसे निकलेगा। जब जीपी में इस तरह के क्वेश्चन में x का मान निकालना हो तो सार्वनुपात को ही बराबर करना पड़ेगा। तो पार्टनर साहब यहां से हो जाएगा 7 + x यानी दूसरा, अब बटा में पहला हो जाएगा 37 + x बराबर, यहाँ दूसरा हो जाएगा -1 + x बटा में 7 + x। अगर पार्टनर साहब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 7 + x और 7 + x यानी कि 7 + x का होल स्क्वायर, और 7 + x का होल स्क्वायर करने आप लोग को आना चाहिए। 7 का स्क्वायर हो जाएगा पार्टनर साहब 49, x का स्क्वायर हो जाएगा x² + 2ab, a स्क्वायर 49 + b स्क्वायर x² + 2ab यानी कि 7 दूनी के 14x। अब यहाँ पे सबसे पहले तो 37 से गुणा करेंगे तब x से कर देंगे। अगर 37 ले करते हैं -1 में तो -37 होगा, अगर 37 ले करते हैं +x में तो +37x होगा पार्टनर साहब। अब x ले करते हैं, x ले करेंगे -1 में तो -x हो जाएगा, और x ले करेंगे x में पार्टनर साहब तो +x² हो जाएगा। अब वही बात कि यदि बराबर के दोनों ओर सेम अंक सेम साइन लेके रहेगा तो हमेशा कट जाएगा। तो पार्टनर यह x² से यह x² कट जाएगा। आप लोग बोलिए तो इधर बचा है 37 - x यानी कि 36x। पार्टनर इधर बचा है 36x, अगर 36x में से 14x घटा देंगे तो बच जाएगा 22x। देखिए फिर से 37 - x यानी कि पार्टनर 36x, और ये 14x भेज देंगे उस पार तो पार्टनर 36 - 14 कितना हो गया 22। और -37 को इधर लाएंगे तो 49 और 37 इधर आकर जुटेगा पार्टनर साहब, तो हो जाएगा 9 7 16 4 3 7 1 8। यस या नो? अगर 2 से कटाएंगे तो 11 और 2 से पार्टनर साहब हो जाएगा 43। तो x का मान हो जाएगा 43 बटा में 11। तो हमको x का मान नहीं निकालना है। आप लोग बोलिए तो x का मान आंसर कब मारते? जब क्वेश्चन यह कहता कि इसमें कौन सी अचर राशि जोड़े कि यह जीपी में हो जाए, तब होता 43 बटा में 11। लेकिन क्वेश्चन पूछा है उभयनिष्ठ अनुपात, तो पार्टनर यहाँ से आप कोई भी ले लीजिए, या तो पार्टनर ये वाला नहीं तो ये वाला उभयनिष्ठ अनुपात दे देगा। तो आप लोग बोलिए आसान यह वाला है कि यह वाला? ये वाला आसान है पार्टनर, यहीं से निकाल लेते हैं उभयनिष्ठ अनुपात। तो r का मान -1 और प्लस x का मान हो जाएगा 43 बटा में 11 बटा है पार्टनर साहब 7 + 43 बटा में 11। ये हो जाएगा 11 एक -11, तो -11 प्लस 43 पार्टनर 32 बटा में 11 हो गया। आई हो जाएगा 11 × 7 77, और 77 प्लस 43 तो 77 3 80 और 40 120 बटा में 11। 11 से 11 खत्म पार्टनर साहब,
हो जाएगा 8 चौके 32, सही हो जाएगा पार्टनर। 8 15 यानी कि 4/15 इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आप सब आदमी को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा पार्टनर। इसका ऑप्शन मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। इसके बोला है कि इसका पार्टनर साहब श्रेणी के पदों का उभयनिष्ठ अनुपात क्या होगा, ऑप्शन शायद मिस्टेक है। चेक कर लेते हैं एक बार। 11 -1 -11 प्लस 43, तो पार्टनर 32 सही है। बटा 11 करते 11 से 77, 77 3 80 और 80 और 40 120 बटा 11। 11 से 11 खत्म, 8 चौके 32, 8 15 120 पार्टनर साहब 15 8 21 सही है। 4/15 इसका आंसर होगा, ऑप्शन मिस्टेक है। तो पार्टनर साहब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, कभी भी अगर x का मान निकालना हो तो सार्वनुपात को बराबर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में x का मान ही आंसर कब कहलाता, जब क्वेश्चन ही पूछता कि 37 7 -1 में प्रत्येक में क्या जोड़े कि जीपी में हो जाए। तो यह क्या जोड़े ना पूछा था, ये तो कहा था कि एक जोड़ने पे वह जीपी में होगा और उसके बाद उसका सार्वनुपात क्या होगा। तो पार्टनर साहब सिर्फ और सिर्फ साइड में सार्वनुपात निकाल दिए, हम लोग का आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनर साहब कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, तो प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। 1 सेकेंड पार्टनर, याद पारिए वह समय। आपसे गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 5 पदों का गुणनफल पूछा है, गुणनफल। तो हम लोग एक शर्त पढ़े थे कि अगर जीपी में जनरली श्रेणी आवेगा तब तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ए आर के पावर 4 मानते रहेंगे। लेकिन यदि जीपी में गुणनफल का मैटर आ जाए, यदि एपी में जोड़फल और नहीं तो जीपी में गुणनफल, तो पार्टनर श्रेणी मानने का स्टाइल चेंज कर देंगे। तो यहां कहता है प्रथम 5 पद का गुणा, तो 5 पद चलिए पार्टनर मानते हैं। देखिए कैसे मानेंगे। सबसे पहले ए, आप लोग बोलिए तो इस पर मानेंगे ए बटा में आर, और इस पर मानेंगे ए आर, और इस पर मानेंगे ए बटा में आर स्क्वायर, आई मानेंगे पार्टनर साहब ए आर स्क्वायर। यस या नो। जब गुणनफल पूछे पार्टनर तो श्रेणी इसी टर्म में मानेंगे। हम लोग 3 पद वाला 3 पद बोलते थे, यहीं पे छोड़ देते। हाँ, अगर 5 पद कहता तो पार्टनर साहब 5 पद में मानते ए बटा आर, तो ए बटा आर क्यू, दो को लेके बढ़ते तो ए आर क्यू। क्योंकि यहाँ गुणा करने में बहुत ही सहूलियत होता है पार्टनर। कहता है कि इसका तीसरा पद 4 है। आप लोग बोलिए तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी कि आपको ए का मान 4 देले हैं। तो कहता है 5 का गुणा कीजिए। पार्टनर यदि हम 5 का यहाँ पे गुणा करेंगे, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, आप लोग अपने मन से देखिए कि अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तार स्क्वायर सार स्क्वायर खत्म, आर से आर खत्म, तो यहाँ तो बचा सिर्फ और सिर्फ 5 गो ए, और 5 गो ए के गुणा का मतलब होता है ए के पावर 5, और ए का मान तो क्वेश्चन में 4 दिया जाता है। तीसरा पद पार्टनर साहब तो हो जाएगा ए का मान 4, यानी कि 4 के पावर 5 इज द राइट आंसर। कुछ लड़के सोचते हैं कि सर ये तो पहला पद पागल, इस श्रेणी के अनुसार ए तो तीसरा पद ना होगा, तो तीसरा पद तो 4 दे दिए। ए का मान जब 4 है तो 4 के पावर 5 आपका आंसर हो गया। समझिए बातों को। जब जीपी में गुणा देवे गुणनफल पूछे तो श्रेणी मानने का स्टाइल पार्टनर साहब चेंज कर देना है। जब एपी में जोग बोले तो श्रेणी मानने का स्टाइल पार्टनर साहब चेंज कर देना है। ऐसा बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है पार्टनर साहब कि k - 2k + 1 और पार्टनर साहब 6k + 3 कहता है कि k - 2 और 2k + 1 और 6k + 3 गुणोत्तर श्रेणी में हो तो k का मान क्या होगा। पार्टनर इसमें k का मान पूछा है यदि यह श्रेणी जीपी में है। आप लोग एक बार तो मन से बोलिए कि अगर k का मान पूछा है पार्टनर तो सबसे पहले क्या करेंगे, सार्वनुपात को बराबर कर देंगे, अपने आप से k का मान आ जाएगा। तो चलिए पार्टनर दूसरा बटा में पहला यानी कि 2k
2k प्लस 1 बटा में k माइनस 2, यहाँ से 6k प्लस 3 बटा में 2k प्लस 1। अब बोलिए तो 2k प्लस 1 और 2k प्लस 1 पार्टनर साहब 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2k a स्क्वायर हो जाएगा पार्टनर साहब 4k स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 k का k स्क्वायर। b स्क्वायर का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 है पार्टनर साहब, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab में करेंगे तो 2 दूनी के 4k हो जाएगा। अब इधर गुणा करते हैं, सीखिए इस गुणा को, बार बार आ रहा है पार्टनर, बार बार। सबसे पहले k से, तो k से 6k में करेंगे तो 6k स्क्वायर हो गया, k से अगर 3 में करेंगे पार्टनर साहब तो 3k हो गया। अब देखिए तो अब माइनस 2 से, तो माइनस 2 से 6k में तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जी, और 6 दूनी हो जाएगा 12k। अब पार्टनर माइनस 2 से प्लस 3 में तो माइनस प्लस माइनस 3 दूनी के 6। अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा बढ़िया से पार्टनर साहब, देखिए फ्रेंड सबको भेज देते हैं उस पार, सबको, इधर बच जाएगा 0। चलिए सबको भेजते हैं उस पार, 6k स्क्वायर में से 4k स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा 2k स्क्वायर। समझिएगा, 6k स्क्वायर में से 4k स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा 2k स्क्वायर। यह देखिए पार्टनर 3k माइनस 12k तो होगा माइनस 9k। अब माइनस 9k में 4k और जाएगा माइनस से पार्टनर साहब, 3k माइनस 12k तो माइनस 9k। अब माइनस 9k में हई 4k और जाएगा माइनस में तो माइनस 13k हो जाएगा। अब बोलिए यहाँ बचा है माइनस 6, यह है पार्टनर 1, अगर 1 को भेज देंगे उस पार तो माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 हो जाएगा बराबर में 0। अब पार्टनर साहब हल कर दीजिए यहाँ पे। अगर इसको हल करते हैं तो 2 गो अंक ऐसा सोचेंगे पार्टनर जो कि यहाँ पे गुणा करने पे 14 आवे, गुणा करने पे माइनस 14 आवे, जोड़ने पर माइनस 3 आवे। तो पार्टनर साहब आप लोग को हम हल करना सिखाए थे द्विघात समीकरण, ऐसे इसके आगे हम द्विघात समीकरण ही पढ़ाएंगे। पकड़ना है कैसे कैसे हल करते हैं। सबसे पहले थिंक आउट करते हैं ऐसा 2 गो अंक पार्टनर जो गुणा करने पे माइनस 14 जोड़ने पे माइनस 13। तो पार्टनर साहब वो अंक है माइनस 14 और 1, अगर जोड़ेंगे तो रियली में माइनस 13 होगा, गुणा करेंगे तो रियली मायने में माइनस 14 हो जाएगा। अब आंसर मारना है के का मान, तो हम बताए थे कि यदि आंसर मारना हो तो दोनों का साइन चेंज करके के स्क्वायर की कोफिशिएंट से भागा दे दीजिए, दोनों का साइन चेंज करके, इसका साइन चेंज करने पर हो जाएगा 14। अब पार्टनर साहब के स्क्वायर की कोफिशिएंट 2 से भागा दे देंगे, ये हो जाएगा माइनस 1, इसके भागा 2 से पार्टनर साहब एगो हो गया 7, एगो हो गया माइनस 1/2। तो जो भी आपका ऑप्शन में हो पार्टनर साहब आपका आंसर मान्य हो जाएगा। तो ऑप्शन में है आपका पार्टनर साहब 7 इज द राइट आंसर। समझिए इस बात को, यह क्वेश्चन थोड़ा सा पार्टनर साहब चला गया क्योंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण आ गया था। तो आशा करते हैं कि आप सब आदमी से यह सब क्वेश्चन बन जाएगा और बनता भी होगा पार्टनर लोग। चलिए पार्टनर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन एपीजीपी का। पार्टनर कमेंट तो पक्का कीजिए, कुछ मत कीजिए, भले प्रचार कीजिए या नहीं कीजिए, परंतु जो लोग वीडियो देख के पढ़ रहे हैं उनका फर्ज बनता है कि जितने लोग देखते हैं उतने लोग कमेंट जरूर करें कि आपको यह पसंद आया कि नहीं आया। पार्टनर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए 2a प्लस 2 और पार्टनर साहब 3a प्लस 3 कहता है कि अगर यह गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसका चौथा पद कौन सा होगा। पार्टनर साहब कहता है कि अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसका चौथा पद बता दीजिए क्या होगा। इसका चौथा पद तो हम लोग तभी बता सकते हैं जब इसमें से ए का मान निकाल लेंगे तब। और आप लोग बोलिए कि ए का मान निकालने के लिए पार्टनर साहब क्या करना पड़ेगा, तो सार व अनुपात को बराबर करना पड़ेगा। तो पार्टनर साहब यदि सार व अनुपात बराबर करेंगे तो 2a प्लस 2 बाटा में हो जाएगा a, अब बराबर 3a प्लस 3 बाटा में हो जाएगा 2a प्लस 2। अगर ये गुणा करेंगे तो 2a प्लस 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर,
तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2a भी है पार्टनर साहब, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी का 8a हो जाएगा। अगर a से करेंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस पार्टनर साहब 3a। अब देखिए ध्यान से 4a स्क्वायर में से 3a स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा 5a स्क्वायर। सब इसको इधर भेज देते हैं, 4a स्क्वायर में से 3a स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा 5a स्क्वायर, 8a में से 3a घटाएंगे तो बचेगा 5a और प्लस 4 जो कहते हो पार्टनर साहब। फिर से आ गया द्विघात समीकरण। एक बार फिर सीखिए, सबसे पहले थिंक आउट कीजिए, ऐसा दुगो अंक की गुणा करने पे 5 चौके 20 आवे और जोड़ने पे 5 आवे। ऐसा दुगो अंक की गुणा करने पे 5 चौके पार्टनर साहब 20 आवे और जोड़ने पे कितना आवे, तो जोड़ने में पार्टनर साहब 5 आवे। अब बोली तो दुगो अंक गुणा करने पे 20 और जोड़ने में पार्टनर साहब 5, और कौन कौन है देखिए प्रेम से। कहता है कि a 2a प्लस 2 3a प्लस 3 अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो चौथा पद कौन सा होगा। तो चौथा पद के लिए पार्टनर साहब 2a प्लस 2 तो 4a स्क्वायर प्लस 4 2 दूनी का 4 8 है, 3a स्क्वायर प्लस 3 सही है। ओहो सॉरी यार, अगर पार्टनर साहब यहाँ पे गलती हो गया है, वही तो 4a स्क्वायर में से अगर 3a स्क्वायर घटाएंगे तो a स्क्वायर में बचेगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 या 4 जो कहते हैं। अब बोलिए गुणा करने पे 4 आवे या जोड़ने पे 5, तो पार्टनर साहब पहले थिंक आउट कर लेते हैं। गुणा करने पे 4 एकम 4 जोड़ने में 5, तो वह है पार्टनर साहब 4 और 1। गुणा करेंगे तो रियली मायने में पार्टनर 4 आवेगा, जोड़ने में 5, तो अब a का मान कैसे मारेंगे, तो दोनों का साइन चेंज करके और a स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी कि 1 से भागा दे देंगे। तो पार्टनर साहब बोलिए तो एगो मान हो जाएगा -4, एगो हो जाएगा -1। तो आपसे कहता है पार्टनर साहब इसका चौथा पद क्या होगा। अब सुनिए प्रेम से, एक ठो a का मान तो -4 हो गया और एक ठो a का मान हो गया -1। अब देखिए यहाँ पे अगर a का मान यहाँ -4 बैठाते हैं, देखिए प्रेम से पार्टनर, तो यह तो हो गया -4, देखिएगा श्रेणी यह हो गया -4। अगर यहाँ -4 बैठाएंगे तो -4 दूनी -8 और -8 प्लस 2 यानी कि -6 पार्टनर साहब। अगर यहाँ a का मान -4 बैठाएंगे तो -4 3 -12 और -12 प्लस 3 पार्टनर -9 हो जाएगा। यस या नो। अब इसके आगे अगर पार्टनर साहब चौथा पद देखा जाए तो 4a प्लस 4 होगा, 4a प्लस 4, क्योंकि a 2a प्लस 2 3a प्लस 3, तो अगला पद 4a प्लस 4 ना होगा पार्टनर साहब। तो यहाँ पे हो जाएगा -4 गुणे 4 -16 और -16 और प्लस 4। इसका मतलब पार्टनर साहब 2 सेकेंड थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए पार्टनर प्रेम से देखिए पहले बोर्ड पे, यहाँ पे a का मान एक बार -4 आया, एक बार -1 आया। सबसे पहले हम -1 को चेक करते हैं। अगर -1 यहाँ बैठाएंगे तो हो जाएगा -1, आई हो जाएगा -2 प्लस 2 यानी कि 0। तो पार्टनर साहब ये तो -1 हुआ लेकिन ये हो गया 0, तो अब इसमें तो गुणा कर करके आगे बढ़ना था। तो पार्टनर 0 में तो किसी भी चीज से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा पार्टनर, इसीलिए इसका -1 संभव नहीं है। तो संभव क्या है पार्टनर, तो संभव तो है आपका -4, ती हो गया आपका -4, ये हो गया -4 दूनी का -8 प्लस 2 -6, ये हो गया -4 तिया -12 और प्लस 3 तो -9। अब हमको चाहिए पार्टनर साहब क्या बोलते हैं चौथा पद इस श्रेणी का। हाँ इसका चौथा पद क्या होगा, तो चौथा पद देखिए पार्टनर साहब पहले इसका सार्व अनुपात निकाल लेते हैं। अगर यहाँ से सार्व अनुपात हम निकालेंगे तो हो जाएगा -6 बटा में -4 यानी कि पार्टनर साहब 3 बटा में 2। अगर यहाँ से भी निकालेंगे पार्टनर 3 3 9 3 दूनी का 6 पक्का हो जाएगा। इसका चौथा पद अगर निकालना होगा पार्टनर साहब तो 4a प्लस 4 से निकलेगा, -9 में आपको 3 बटा 2 से गुणा करना पड़ेगा इसके सार्व अनुपात से, क्योंकि सार्व अनुपात से न गुणा कर करके बढ़ता है। तो हो जाएगा 9 3 27 बटा में 2 -13.5 इज द राइट आंसर।
पार्टनर पहले बात समझिएगा, ये तो यहाँ पे ए का मान 2 गो आएगा, ए का मान -1 आंसर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि -1 बैठाने पे हर टर्म 0 आता था, और जब 0 आता था तो जीपी में तो गुणा हो के बढ़ता है, अगर गुणा हो के बढ़ाएंगे तब तो 0 में किसी भी चीज से गुणा करेंगे भी 0 होगा, अगला पद भी 0 होगा, तब तो वह पार्टनर जीपी में नहीं हो पाएगा, इसीलिए -4 बैठा दिए। -4 तीनों बैठाए तो पार्टनर यह गलती नहीं करना है कि यहाँ पे 4a+4 होगा, यह सब जीपी में स्ट्रक्चर नहीं बनता, सब एपी में बनता है, इसीलिए हम इसका आर का मान निकाल लिए, दूसरा बटा में पहला, तो आर का मान आ गया 3/2। आर का मतलब होता है एक वैसा मान जिससे जीपी गुणा हो के आगे बढ़ता है, इसीलिए हम -9 में आर के मान से गुणा कर दिए, पार्टनर साहब का चौथा पद आ गया -13.5। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। चलिए अभी भी टाइम है, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनर साहब देखिए पहले बोर्ड पे एकदम ध्यान से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है पार्टनर साहब, बहुत ही जबरदस्त। चलिए पार्टनर साहब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि n का वह सबसे छोटा मान बताइए, n का वह सबसे छोटा मान बताइए कि इसका योग 2000 से अधिक हो जाए। कहता है कि n का सबसे छोटा मान बताइए कि यह जोड़ने पर 2000 से अधिक हो जाए। प्रेम से पार्टनर साहब, n का वह सबसे छोटा मान बताना है कि यहां से लेके यहां तक जब जोड़ा जाए, n का सबसे छोटा मान, हमको n का मिनिमम मान बताना है पार्टनर साहब, मिनिमम। अगर मैक्सिमम बोले तो पार्टनर इसका अनंत आंसर है, 3 के पावर कर देंगे 5 लाख का, 2000 से ज्यादा ना होगा, पक्का होगा। 3 के पावर 10 लाख पार्टनर साहब, 2000 से ज्यादा ना होगा तो पक्का होगा। इसीलिए n का सबसे छोट मान बताना है कि इसका योग 2000 से ज्यादा हो जाए, यह मान 2000 से बड़ा रहना चाहिए पार्टनर, तो हम बड़ा का साइन दे दिए। अब अक्सर लड़का और लड़की यह बड़ा का साइन देख करके डर जाते हैं पार्टनर, जैसे हम लोग बराबर वाला साइन को हल करते हैं वैसे ही बड़ा के साइन को भी हल करना है, इसमें डरने वाली बात 1% भी नहीं है। देखिए बोर्ड पे तो सबसे पहले 1 से लेके 3 के पावर n तक जोड़ते हैं। सबसे पहले आप लोग बोलिए तो सब आदमी, यह जीपी में है कि एपी में है, तो पार्टनर साहब 1 में का से गुणा किया कि 3 बन गया, तो 3 से भाई जी, 3 में का से गुणा किया कि 3 का स्क्वायर बन गया, तो भाई जी 3 से यानी कि जीपी में गुणा होके बढ़ रहा है। अब चलिए इसका सार्वनुपात तो 3 है, तो आप लोग बोलिए सार्वनुपात 1 से छोटा है कि बड़ा, 1 से बड़ा, और जब 1 से बड़ा है पार्टनर तो 1 से बड़ा वाला फार्मूला बैठाना पड़ेगा। तो चलिए 1 से बड़ा वाला फार्मूला 1, ए का मान है 1 इंटू आर, तो आर है पार्टनर साहब 3, आर के पावर n, यहीं पे इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछते हैं कि यहाँ पे r के पावर n-1 बटा में r-1, अब यहीं पे आप सब आदमी से हम पूछते हैं कि r के पावर n अभी लिखना बाकी है, तो पार्टनर r के पावर n यानी कि n मतलब पदों की संख्या, तो आप लोग बोलिए पद कितने हैं। यहाँ पे कोई भी लड़का और लड़की गलत क्या करता है कि एक मतलब पलक झपकते बोल दिया कि n का मान तो सर n है, लेकिन सारा सर गलत है पार्टनर। n का मान n तब होता है जब एक यहां से स्टार्ट करते हैं तब। देखिए 1 2 3 4 5 6 कहां तक भाई, तो n तक। इस बात को समझिए, पहले भी आया था और अभी भी आ रहा है। अगर एक तो यहां से ना स्टार्ट है तो एक यहां से स्टार्ट, तो यहां से यहां तक n है, तो क्या इसमें 1 नहीं है पार्टनर साहब, देखो पद 1 एक्स्ट्रा भी है, यानी कि यहां से लेके यहां तक n ठो और ई 1 ठो, यानी कि पद है n+1 ठो। अब बड़ा का साइन जो कहते हैं और 2000 जो कहते हैं, बड़ा के साइन से घबराइए मत, बड़ा को जो कहते हैं लिखते जाइए, 1 से गुना करेंगे मान में अंतर ना पड़ेगा, तो 3 के पावर n+1 और -1 ग्रेटर देन, अगर 2 से यहाँ गुणा करेंगे पार्टनर साहब तो हो जाएगा 4000।
अब यहाँ पे आपको n का मान अपने आप से सोचना है कि n का ऐसा कौन सा मान बैठाएं ताकि इसका मान 4000 से अब ज्यादा आने लगे। यहाँ दो ना हो गया पार्टनर 4000। चलिए n का मान अगर 6 बैठाते हैं तो अगर n का मान 6 बैठाएंगे तो 6 और ये कितना होगा 7। यदि n बराबर 6 बैठाएंगे तो पार्टनर साहब इसका मान हो जाएगा 7 और 3 के पावर 7 लगले आया था 2187 पिछला वीडियो में। तो पार्टनर साहब का 2187 और -1 यानी कि 2186 4000 से बड़ है तो ना पार्टनर साहब, तो यह आंसर नहीं होगा। बोलिए अगर n का मान 6 बैठा है तो 6 में कितना हो गया 7 और 3 के पावर 7 होता है 2187 और 2187 पार्टनर साहब अगर बैठाते हैं -1 2186 तो क्या बड़ है तो नहीं, यानी n बराबर पार्टनर साहब 7 बैठा देंगे। अगर 7 बैठाएंगे तो 7 और ये कितना होगा 8 और 3 के पावर 8 होता है 6561। अब 6561 -1 हो जाएगा पार्टनर साहब 6560। का यह 4000 से बड़ा है कि नहीं है तो है, तो पार्टनर साहब n बराबर 7 इज द राइट आंसर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर लाजवाब क्वेश्चन है पार्टनर। देखिए बस डिपेंड यह करता है कि कितना कौन मेहनत कर रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं पार्टनर साहब कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, यह डिपेंड कर रहा है। अगर हम और आप दोनों लोग मिल करके मेहनत कर देंगे तो मुकाम बहुत जल्द हासिल हो जाएगा। पार्टनर साहब आप सब आदमी घर पे पढ़ रहे होंगे, हम यही आशा करते हैं, भगवान से ईश्वर से यही दुआ मांगते हैं कि मेरे सब भाई को बुद्धि दे कि वह घर पे पढ़ाई करते रहें, अपने माइंड को पॉजिटिव दिशा में रखें। चलिए पार्टनर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि A1B एक समानांतर श्रेणी है। A1B एक समानांतर श्रेणी है, यह पार्टनर साहब एपी में है। ध्यान दीजिएगा यह श्रेणी एपी में है। आगे कहता है कि 1A और B यह गुणोत्तर श्रेणी है, मतलब कि यह जीपी में है पार्टनर साहब। तो आपसे क्वेश्चन कहता है कि अगर A नॉट इक्वल टू बी, एक तो शर्त दिया है कि A नॉट इक्वल टू बी के स्थिति में A तथा B का मान क्या होगा। कहता है कि A1B समानांतर श्रेणी में है, 1AB गुणोत्तर श्रेणी में है, तो A नॉट इक्वल टू B के कंडीशन में पार्टनर साहब A और B का मान क्या होगा। डरिए मत, कैसा भी क्वेश्चन आए पार्टनर साहब डरिए मत, 1% मत डरिए। बोलिए ये किस में है, समानांतर श्रेणी में। तो आप लोग बोलिए समानांतर श्रेणी में मैटर कैसा भी आए हम लोग का बराबर करेंगे सार्वंतर। यह समानांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर हो जाएगा 1 -A, इसका हो जाएगा B या -1। यस या नो। अगर पार्टनर साहब A को भेज देंगे इधर, 1 को भेज देंगे इधर, तो 1 और 1 हो जाएगा 2 और बराबर हो जाएगा A + B। आगे बढ़ते हैं पार्टनर एकदम प्रेम से। है तो जीपी में है, तो जीपी में तो सार्वनुपात होता है बराबर, तो यहां हो जाएगा A बाटा में 1 बराबर B बाटा में A, यानी कि A² बराबर B। एक सेकंड पार्टनर साहब एकदम प्रेम से, A² बराबर कितना हो गया B। आप लोग बोलिए कि अगर B का मान यहाँ पे हम A² बैठा दे, अगर B का मान यहाँ पे A² बैठा दे पार्टनर, B का मान, तो बोलिएगा B का मान तो हो गया A², B का मान वहां से A² और प्लस A जो का त्यों और 2 को उधर भेज देंगे पार्टनर साहब तो -2 बराबर 0 हो जाएगा। एकदम प्रेम से देखिए पार्टनर साहब, एकदम प्रेम से आप लोग बोलिए कि अगर यहाँ पे हम A जो का त्यों था, B का मान A² और 2 को उस पर भेज देंगे तो -2 हो गया बराबर यहाँ पे 0 बच गया। यह द्विघात समीकरण बना कि ना बना, आप लोग बोलिए पार्टनर साहब। तो हम लोग को एकदम प्रेम से थिंक आउट कीजिए आप सब आदमी। पहले 2 गो अंक देखिए, कहीं वीडियो में 3-4 बार आ गया। सीखिए, थिंक आउट कीजिए कि गुणा करने पे -2 जोड़ने पे 1, तो पार्टनर साहब हो जाएगा 2 और -1।
तो वही तो जोड़ेंगे तो ए का आवेगा, गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब ए का मान मारना है तो इसका साइन बदल करके पार्टनर साहब कोफिशिएंट से भागा, तो 1 से भागा देंगे तो अंतर नहीं पड़ेगा, यानी कि ए का मान -2 मिला और एगो 1 मिला। अब आप लोग बोलिए, अगर ए का मान, देखिए वो कंडीशन दिया था कि ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, एक ठो कंडीशन दिया है कि ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम 1 मानते हैं 1, तो आप लोग बोलिए, तो अगर यहाँ पे 1 बैठाएंगे तो बोलिएगा ए का मान अगर यहाँ 1 बैठाएंगे, देखिए पार्टनर, अगर ए का मान 1 बैठाएंगे तो 1 का स्क्वायर बराबर बी, यहाँ बी भी तो 1 हो जाएगा। आप लोग बोलिए, अगर ए का मान यहाँ से 1 बैठाते हैं, ए का मान यहाँ से 1, तब तो 1 का स्क्वायर 1 यानी बी का ही मान 1 हो गया, तो ए का भी मान 1 हो गया और बी का ही मान 1 हो गया पार्टनर साहब, तब तो ए और बी बराबर हो गया। तो ये तो कह रहा है कि ये बी के बराबर नहीं चाहिए। फिर से पार्टनर साहब, फिर से यदि ए का मान 1 बैठाएंगे तो बी का भी मान 1 आ जाएगा, जिसके कारण ए और बी बराबर हो जाएगा, पार्टनर। यहाँ पे तब तो आपका पार्टनर साहब 1 संभव नहीं है। जब 1 संभव नहीं है तब तो पार्टनर अब यहाँ पे हम ए बराबर इसका एक और मान -2 बैठाएंगे, तो बोलिए -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 बराबर बी, यानी बी का मान 4 हो गया। तो ए का मान -2 और बी का मान हो गया 4, यानी -2 और 4 इज द राइट आंसर पार्टनर साहब। समझिए बात को, इसका 1 काहे फ्लॉप हो गया, क्योंकि 1 का मान बैठाते थे पार्टनर तो बी का भी मान 1 आता था, जो कि क्वेश्चन के अनुसार सही नहीं था। क्वेश्चन कह रहा था कि ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए पार्टनर साहब, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, आते हैं बोर्ड पर। आशा करते हैं कि आप सब आदमी को यह सब वीडियो बहुत ही रास आता होगा, बहुत ही रास। परंतु यदि आपको यह सब वीडियो रास आता है पार्टनर साहब, यदि आपको बहुत ही बढ़िया लगता है, तो कमेंट तो पक्का कीजिए। जब आप सब आदमी वीडियो देखते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर पढ़ाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए पार्टनर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी बनाती हुई 4 संख्याएं, एक गुणोत्तर श्रेणी बनाती हुई 4 गो पद है, 4 पद जीपी बना रहा है। कहता है कि तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है और दूसरा पद चौथा पद से 18 अधिक है, तो प्रथम पद क्या है? आप लोग बोलिए, क्वेश्चन में कहीं 4 पद का गुणनफल बोला है तो ना, जब गुणनफल बोलता तब ना पार्टनर साहब श्रेणी मानते ए बटा आर और ए आर, ए बटा आर क्यू और ए आर क्यू। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है गुणनफल, तो जनरली श्रेणी मानेंगे ए आर स्क्वायर और ए आर क्यू। पार्टनर साहब, यह श्रेणी मानते हैं तब जब क्वेश्चन में गुणनफल ना बोलेगा तब। तो आप लोग बोलिए, क्वेश्चन के अनुसार कहता है, बैठाइए सब कुछ, आप वो बना सकते हैं। कहता है कि इसका तीसरा पद पहला पद से 9 अधिक है। तीसरा पद ए आर स्क्वायर पहला पद से 9 अधिक है, यानी कि ई वाला पोर्शन ए से पार्टनर साहब 9 गो अधिक है। ए आर स्क्वायर ए से 9 ठो अधिक है। आगे कह रहा है पार्टनर साहब कि दूसरा पद चौथा पद से 18 अधिक है। इसका यह दूसरा पद चौथा पद से 18 अधिक है, तो यानी कि पार्टनर ए आर, यह दूसरा पद इसके चौथा पद से यानी ए आर क्यू से 18 को अधिक है, तो हो जाएगा अंतर 18। समझिएगा, एक बार और बोलते हैं, इसका तीसरा पद पहला से 9 गो ज्यादा था, इसका दूसरा पद चौथा से 18 गो ज्यादा था, तो कहता है प्रथम पद यानी कि ए का मान क्या होगा। अब आप लोग बोलिए, यहां से ए कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा आर स्क्वायर -1 बराबर 9। अगर पार्टनर साहब यहां से हम कॉमन लेते हैं कुछ भी, अगर पार्टनर साहब सपोज मानिए हम यहां से कॉमन ले लेते हैं ए आर, अगर यहां से ए आर कॉमन लेते हैं पार्टनर साहब ए आर, तो यहां से हो जाएगा रियल मायने में 1 - आर स्क्वायर बराबर 18। हुआ कि ना होगा पार्टनर? पहले मेरा बात बोलिए,
कि होगा कि ना होगा, पक्का हो जाएगा, यस या नो। अब चलिए देखिए ध्यान से, मतलब कि जैसे चाहेंगे वैसे इसका मान निकाल सकते हैं, जैसे चाहेंगे वैसे। अगर 1 में देखिए सिंपल बात एकदम प्रेम से देखिएगा, यहाँ पे 1 सेकेंड हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सपोज मान लीजिए 1 कॉमन लेते हैं। अगर यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा r माइनस आर क्यू बराबर 18, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए तो पार्टनर यहां से 1 का मान क्या होगा, यहां से 1 का मान हो जाएगा 9 बटा में आर स्क्वायर माइनस 1। देखिए बोर्ड पे यहां से 1 का मान हो गया 9 बटा में आर स्क्वायर माइनस 1, और यहां से 1 का मान हो जाएगा 18 बटा में आर माइनस आर क्यू। बात समझिए पार्टनर, यहाँ पे तो 1 का मान हो गया 9 बटा में आर स्क्वायर माइनस 1, भेज दिया उस पर बटा में आ गया, और यहां से 1 का मान हो जाएगा 18 बटा में इतना। तो पार्टनर ये भी 1 का मान है और ये भी 1 का मान, तो दोनों आपस में बराबर हो गया। तो हो गया 9 दूनी का 18, सिर्फ हल करना है। यहाँ 1 बटा में आर स्क्वायर माइनस 1 है। अब बोलिए पार्टनर यहाँ पे है 2, इसमें से हम लेते हैं माइनस आर कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हई पहले लिखाएगा और हई बाद में लिखाएगा। तो हई जब पहले लिखाएगा तो 1 बार लिए हैं तो आर स्क्वायर बचेगा, और हई पार्टनर बाद में हो जाएगा माइनस 1। यहाँ थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ माइनस आर कॉमन लेंगे माइनस आर, तब तो माइनस वाला पहले होगा, प्लस वाला बाद में होगा। तो आर तो कॉमन है पार्टनर साहब, तो आर क्यू में से आर स्क्वायर बचा, यहाँ आर के बदले के बचा। अब आर स्क्वायर माइनस 1 से आर स्क्वायर माइनस 1 खत्म। यहाँ पार्टनर माइनस आर बराबर 2 हो जाएगा, यानी आर बराबर तो माइनस 2 हो गए। यहाँ से माइनस आर एकम, यानी कि माइनस आर बराबर 2, तो आर बराबर माइनस 2। तो आंसर में पूछा है कि 1 का मान क्या होगा, तो पार्टनर साहब यहाँ देखिए कहीं भी बैठा दीजिए। चलिए कहीं भी सिंपल से बात है, यहीं बैठाते हैं। हमसे 1 का मान देखिए, ई भी तो 1 का मान है, और नहीं तो ई भी 1 का मान है। तो अगर यहाँ बैठाएंगे तो ई बराबर हो जाएगा 9 बटा में माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो पार्टनर साहब 3 हो जाएगा आंसर। समझिएगा इस बात को, ई भी 1 का मान है, ई भी 1 का मान, तो हम आर का मान माइनस 2 बैठा दिए, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस 1 यानी कि 3 है, 3 3 9। पार्टनर साहब का 3 आ गया आंसर। आशा करते हैं कि आप सब आदमी को यह सब जीपी का एपी का वीडियो बहुत ही जबरदस्त लगता होगा। इसके आगे हम लोग एडवांस में द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बहुत ही ब्रांड पढ़ेंगे, बहुत ही ब्रांड। चलिए पार्टनर बाय बाय, टेक केयर। थोड़ा सा पार्टनर सब्सक्राइब करवाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दोनों आदमी का मनोबल हाई रहे। बाय बाय।